हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग एकदम मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, मैं प्रदीप सर आज आप लोगों को परमाणु संरचना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको आप बैकबोन कहते हैं, क्योंकि इंसान का जो हम लोग का ये बॉडी में बैकबोन होता है, ये पीछे में जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, अगर बैकबोन खत्म हो जाए तो वो इंसान खत्म हो गया, नहीं वो ऐसे टेढ़ा हो गया तो सीधा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर या जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो क्वांटम नंबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आइए मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बस शुरू से अंत तक देखिएगा। और क्वांटम नंबर को कंप्लीट एकदम अध्ययन करने के लिए आपको सर जी देखना होगा, समझना होगा। चलिए देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, और जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोगों को भी कई बार प्यार हुआ होगा, है ना, या कोई एक दूसरे से प्यार करते होंगे। तो जब प्यार करते हैं तो अभी जैसे दो एग्जांपल लिए हैं, तो मिलने जाता होगा। अब जब मिलने जाता होगा तो एक दूसरे का एड्रेस पता होगा, है ना, फलाना गांव में उसका घर है, अब फलाना जगह घर है, फलाना गली में घर है, अब मकान नंबर ये है। ऐसा नहीं है कि अब रात में अनहरिया में मिलने गए, कगरो दूसरा के घर घुस गए, और दूसरा के घर घुस गए तो 10 गर्दा कुटाई लगा, उसके बाद आप चले आए, होता है ना। और कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसा भी खबर आप देखने को मिलता होगा कि प्रेमी ने प्रेमिका से मिलने गया और मिलने के बाद घर वालों ने पकड़ लिया और कर दिया जमकर धुलाई। हाँ, पेपर में बड़े हेडलाइन में आते होंगे, या कहीं कहीं ऐसा देखे होंगे, प्रेमी से मिलने गए प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को घर वालों ने बंधक बनाया, फिर जो है दोनों का मंदिर में शादी करवा दिया, है ना। तो अभी हम दो एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये है कुरकुरे कुमार, इसका नाम क्या है, कुरकुरे कुमार, और यह है कबूतरी देवी। कबूतरी देवी, अब कुरकुरे कुमार को प्यार हो गया कबूतरी देवी से। अब कुरकुरे कुमार जो है कबूतरी देवी से मिलना चाहता है। अब ये भाई मिलेगा कैसे, तो भैया इनका एड्रेस मालूम होना चाहिए ना, ये किस देश का है। जैसे देखे होंगे पबजी गेम खेलते खेलते प्यार हो गया सचिन को पाकिस्तानी सीमा भाभी से, हो गया ना। तो उसको पहले पता नहीं था कहां से था, प्यार धीरे 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 और गहरा चले गया, गहरा होते गया, और बाद में हुआ क्या, पाकिस्तान से वो सचिन के पास इंडिया आ गई। तो भैया वो किस देश का है, हाँ, देश के उस शहर का नाम क्या है, शहर के किस गली में है, हाँ, गली किस गली में है, तो उसका मकान नंबर क्या है, मकान उसका संख्या क्या है। अगर ये सब पता चल जाए किसको, कुरकुरे कुमार को, तो ये कबूतरी देवी के पास जाएगा, मिलेगा, एकदम पूरा एकदम गपशप लड़ाएगा, नैन मटक्का करेगा। तो भैया याद रखिएगा, इस छेला को, है ना, कबूतरी देवी से मिलना था तो उनके बारे में बायोडाटा पता होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये इसका बायोडाटा हुआ। या दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये मार्कर है, और इस मार्कर को हम कहते हैं आपके पास पहुंचाना। तो हम आपके पास पहुंचाएंगे तो कहेंगे ले कैमरा में ठूस देंगे चल जाएगा, है, कैमरा में ठूस देंगे चल जाएगा, नहीं जाएगा। तब होगा क्या, इसको बोलेंगे ओम ग्रीम ग्रीम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम चाहा, चले जाओ फला के घर, क्या चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, नहीं जाएगा। या इसको आपके पास भेजने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद हम इनको आपके पास लेकर आए, या दूसरा मैं आपको पोस्टल एड्रेस कर दूं, पोस्ट ऑफिस जाऊं और आपका पोस्टल एड्रेस पर आपका नाम क्या है आपका एड्रेस क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये सारा चीज अगर हम 4 चीज अगर आपको जानकारी दे दें तो ये खुद ब खुद ये आपके पास पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। या हम केमिस्ट्री के सर हैं, एक बार एक स्टूडेंट फोन किया कि सर मैं पूर्णिया से बोल रहा हूं और मुझे आपका कोचिंग में पढ़ना है, आपका कोचिंग कहां पर है। हम उसको एकदम बढ़िया से एकदम उसको डायरेक्शन दिए कि आप पूर्णिया आना, पूर्णिया कॉलेज चौक पूर्णिया आना, कॉलेज चौक आने के बाद शीतला मंदिर रोड है, शीतला मंदिर रोड में जैसे आप 50 मीटर आगे बढ़ोगे, लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, वहां पर आपको
बड़ा सा हॉल दिखेगा और जैसे हॉल में एंट्री करोगे स्टेज पर प्रदीप सर पढ़ा रहे होंगे, वही है प्रदीप सर, और आप हमसे मिल लोगे। क्या भैया, ये एक्चुअल एड्रेस हुआ मेरा। उसी तरह चूंकि यहां तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना ही यहाँ कुरकुरे काम आएगा, ना ही कबूतरी काम आएगी, और ना ही है ना मेरा वाला एग्जाम्पल काम आएगा, लेकिन यहां पर काम क्या आएगा, तो ये क्वांटम संख्या आखिर सर ये होता क्या है, तो ये संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी सेट ऑफ नंबर होता है। ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है। किसकी जानकारी को बताता है, इलेक्ट्रॉन की जानकारी को। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप जानते होंगे परमाणु के बारे में, परमाणु यानी एटम, बोलता है आइटम, आइटम है, आइटम ना है, एटम यानी परमाणु। आप जानते हो परमाणु के सर जी दो भाग होते हैं, एक को कहा जाता है नाभिक और दूसरा को कहा जाता है कक्षा। यानी नाभिक को इंग्लिश में बोलिएगा न्यूक्लियस और कक्षा को बोलिएगा ऑर्बिट। यस, अब देखो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है, इनकी पूरी जानकारी। पूरी जानकारी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां है, परमाणु में है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां है। जैसे मैंने आपको कहा आप कहां रहते हो, कोई कहा धरती पे, दूसरा कोई आंसर दिया घर में, दोनों आंसर सही है। धरती के जिस जगह पे बिल्डिंग बना हुआ रहता उसी को मकान कहते, उसी में आप रहते हैं ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, कोई कहता है कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन की जो पूरी जानकारी को बताता है, जो संख्या का ऐसा समुच्चय यानी ऐसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है, उसी को तो क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, हाँ, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ध्यान से समझिएगा, और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका नाभिक है और ये वृत्ताकार कक्षा है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाता है तो किस दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, यानी किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में और किस डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। जो संख्या इन चारों बातों को सेटिस्फाइड करता है, इनको बता देता है, जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी को बता देता है, जो इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को बता देता है, उसी को तो हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्वांटम संख्या उसको कहते हैं, यानी वैसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन की पूरी कंप्लीट जानकारी को बताता है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम देते हैं क्वांटम संख्या। यानी दो नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है, उसी को तो क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन के पूरी जानकारी को बताता है, जो इलेक्ट्रॉन के पूरी जानकारी को बता देता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में छो, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में, जो इसको बता देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। अगर कोई बवा, ध्यान दो, अगर कोई आपसे कहा कि क्वांटम संख्या क्या होता है, बताओ क्वांटम संख्या का परिभाषा दो। इसलिए देखो भैया, कभी कभी ऐसा होता है, एगो लड़का क्या किया, एगो टोटोवे पर हम बस स्टैंड जा रहे थे और लड़का लड़की बैठा, दोनों में सेटिंग था, और पूरा एकदम लड़की जो है पूरा लिपस्टिक पोतले थी पूरा इसमें, हाँ, लड़का एकदम टोटोवे पे शुरू हो गया, लगता है बहुत दिन से नहीं मिला होगा, और पूरा एकदम किसिंग शुरू हो गया। हम उसको समझाए, रे नूनू कहाँ घर है, को बोला अररिया। हम बोले सुनो ना, कहीं अच्छा प्लेस पे चले जाओ, और ये जो लिपस्टिक पे अभी शुरू हो गया तो बड़ा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, इसमें लेड सब रहता है, शीशा सब रहता है, और कुछ जहरीला पदार्थ केमिकल रहता है, इसलिए कुछ करने से पहले इसको पोंछना चाहिए। हाँ, और हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले सर है तो हमको जानकारी है। तो भाई साहब क्या कहें, जो संख्या इलेक्ट्रॉन की आजकल क्या हो गया है, बच्चों को या स्टूडेंट को, लड़का को या लड़की का पसंद पते नहीं है, खास करके लड़की का पसंद। अरे भैया पसंद होना चाहिए कि एकदम समझदार लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, नहीं आजकल जो अपने आप को आलिया समझती है मिल जाता है उसको कालिया।
आया कौन ची का काम है, चलेला जिला में अपने शासन ये जानू, एकदम दो चार को छोरा के साथ में एकदम देखा है कंप्लीट। तो भैया ये सब नहीं होना चाहिए, आप अपने एम यानी गोल पे फोकस कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए क्वांटम संख्या, हम लोग रास्ता से भटके नहीं, टॉपिक से भटके नहीं। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, अगर आप इसको कोई पूछेगा ये क्वांटम नंबर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे, हिंदी में पहले लिखते हैं वैसा संख्या, वैसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन की, और हम आपको दावे के साथ कहेंगे क्वांटम संख्या पढ़ने के बाद आपको कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल आप मौखिक बना सकते हो, बशर्ते कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को, प्रत्येक लेक्चर को आप देखिए। पांचे लोग देखना है, पांचे लोग देख रहे हैं, उसको कंप्लीट देखिए, समझ में आ रहा, तब टाइम पास नहीं करना। हाँ पढ़ रहे हैं और पढ़वे नहीं कर रहे हैं, पूरा वीडियो पूरा देखिए नहीं रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। काम ऐसा करो कि जग में नाम हो जाए, कभी कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। तो वैसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है, पूरी जानकारी को बताता है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे दोज नंबर which gives complete information about electron, जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। या अगर किताबी लैंग्वेज, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, किताबी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को, पोस्टल पता का जानकारी देता है, जानकारी देता है। तो यहां पर ये जो समुच्चय आ गया, इसका मतलब सेट, यानी सेट ऑफ नंबर विच गिव्स पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेट ऑफ 4 नंबर्स, set of 4 numbers which gives postal address of electron, जो इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को बताता है सर जी, उसी को बोलते हैं क्वांटम संख्या। ये रहा क्वांटम संख्या का डिफिनेशन, परिभाषा। आशा करते हैं कि क्वांटम संख्या आपको समझ में आ गया होगा क्या है। और क्वांटम संख्या 4 टाइप का होता है, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताए कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन के 4 चीज को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, कक्षा यानी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल को ऑर्बिटल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है यानी डायरेक्शन। इन 4 चीजों का जो जानकारी मिलता है उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। तो कक्षा को बताने के लिए अलग क्वांटम संख्या, सबसेल को बताने के लिए अलग क्वांटम संख्या, हाँ ऑर्बिटल को बताने के लिए अलग क्वांटम संख्या, और दिशा को बताने के लिए अलग क्वांटम संख्या। यानी 4 टाइप का क्वांटम संख्या होता है। देखिए इसको हम लोग n बोलेंगे, इसको हम लोग l बोलेंगे, इसको हम लोग m बोलेंगे और इसको s बोलेंगे। तो 4 प्रकार का क्वांटम संख्या है, n l m s, n l m s, n l m s, 4 प्रकार का क्वांटम संख्या है। ये जो कक्षा की जो जानकारी बताएगा उसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
दूसरा होता है दिगंशी, एल माने दिगंशी, एजीमुथल, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर है एम, यानी एम फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और एस माने स्पिन, चक्रण क्वांटम संख्या। यानी अगर कोई पूछेगा तो लिखिएगा क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक। दूसरा होता है मेरा दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड होगा चुंबकीय, कौन सी भैया? चुंबकीय, चुंबकीय नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, चुंबकीय एक साथ पढ़ना, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। चुम जोर बकीय यानी चुम के बकीय, तो हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इंग्लिश में बोलिएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा नंबर होता है स्पिन मतलब चक्रण, चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो बताइए क्वांटम संख्या कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का हो गया। कौन कौन हो गया भाई? तो पहला बोलिएगा मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा बोलिएगा दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा बोलिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा बोलिएगा चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। यही जो मुख्य क्वांटम संख्या है इन्हीं को हम लोग एन से लिखते हैं, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से, इसीलिए आप कहेगा एन एल एम एस। तो क्वांटम संख्या क्या है समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बताता है उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों प्रकार का नाम आपको याद रखना है। पहला नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, पहला नंबर क्या? मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक एक करके मुख्य क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे और चक्रण क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। यानी आज हम आपको मुख्य क्वांटम संख्या को कंप्लीट इंफॉर्मेशन करवा देते हैं। उसके बाद दूसरा वाला लेक्चर में 2 से लेकर 4 तक का पूरा कंप्लीट बता देंगे। यानी 2 लेक्चर में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मन तो था एक ही लेक्चर में बनाने का, देखते हैं कहां तक हम लोग आज चले जा पाते हैं। तो हेडिंग बनाया जाए 1 नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है तो इसे एन द्वारा, इसे दिया था नील्स बोर ने, तो लिखेंगे इसे नील्स बोर ने दिया। यानी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इट वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। इसको किसने दिया भाई? नील्स बोर ने दिया। किसने दिया? नील्स बोर ने दिया। दूसरा बात, इसे एन, स्मॉल एन, एन द्वारा, छोटू एन सूचित किया जाता है। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है यानी इट इज डिनोटेड बाय एन। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये बोलेंगे, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है
इससे कक्षा का पता चलता है। यानी इस क्वांटम संख्या द्वारा, इस क्वांटम संख्या द्वारा कक्षा की जानकारी मिलती है, कक्षा की जानकारी मिलती है। यानी ऑर्बिट का जानकारी जो है हमको इसी क्वांटम संख्या द्वारा मिलती है। और ऑर्बिट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, चाहे देखो भैया और एक बात, इस क्वांटम संख्या द्वारा, इस क्वांटम संख्या द्वारा क्या क्या चीज का जानकारी मिलेगा? पहला त्रिज्या का, यानी रेडियस का, रेडियस का यानी रेडियस का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, r बराबर n² z गुना 0.53 एंगस्ट्रम। तो इस फॉर्मूला में क्या n का मान नहीं है? n है। तो जिस भी फॉर्मूला में n का मान आएगा, समझ लेना वो मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरा वेग, आपने भाई साहब वेग यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला v बराबर था k इंटू जेड बाय एन। यहां भी आपका n आ रहा है, यानी ये भी आपको मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आएगा। थर्ड पॉइंट आप कहिएगा कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, am एंगुलर मोमेंटम, am बराबर होता है nh/2π। तो यहां पर भी आपका ये जो n आ रहा है, ये भी आपको मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आएगा। चाहे आप ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लो, E बराबर -1312 किलो जूल पर मोल गुना Z²/n², तो वहां भी n आ रहा है। यानी जिस भी फॉर्मूला में n आ रहा है तो समझ जाइएगा, जो चाहे आप वृत्ताकार इलेक्ट्रॉन एक बार में कितना चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ पे, तो 2πr बराबर n लैम्डा होता है फॉर्मूला। तो चाहे जिस भी फॉर्मूला में n का मान आ जाए, वो सब मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आएगा, मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रही बात? चाहे आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2n², यानी इंग्लिश में बोलेंगे मैक्सिमम नंबर इन ऑर्बिट। तो मैक्सिमम नंबर इन ऑर्बिट 2n² कहे थे। n आपका यहां क्या है? कक्षा है, यानी ऑर्बिट है भाई साहब, कक्षा है। अगर n का वैल्यू 1 लेंगे यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी पहली कक्षा है, और पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करिएगा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 आंसर होगा। n बराबर अगर 2 लीजिएगा तो ये आपको दूसरी कक्षा को बताता है, सेकेंड ऑर्बिट को बताता है, और सेकेंड ऑर्बिट में दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए आप फॉर्मूला लगाइएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 इंटू 4, 4 2 8, यानी दूसरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन तक आप रख सकते हैं। ये भी आपको किसमें? इसके अंतर्गत आता है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अब जैसे मान लो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बताए थे, ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट है। ये मेरा n1 है फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरा n2 है सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारा ऑर्बिट है यानी कक्षा है। बताया था ऐसा मैंने। और इसको सेल से भी डिनोट करते थे, इसको बोलते थे k सेल, इसको l सेल, इसको m सेल, इसको n सेल, डॉट डॉट डॉट, ये मेरा सेल होता। सेल स्टार्ट होता है KLMN, यानी KLMN, इस तरह से सेल स्टार्ट होता। और सेल में होता है सब सेल, इसमें एक सब सेल होता था S, इसमें 2 सब सेल S और P, और इसमें SPD, और इसमें SPDF। अब यहां पर बताओ, ये पहली कक्षा है तो 1 लगा दो, ये दूसरी कक्षा है तो 2 लगा दो, ये जो 2 लिख रहे हैं यही तो कक्षा का मान है। ये तीसरी कक्षा है 3 लगा दो, ये चौथी कक्षा है 4 लगा दो। तो भैया अगर कहीं भी अगर आपका 1S लिखा हुआ है, ये जो आप SPDF देख रहे हो ना, ये मेरा सब सेल है,
ये मेरा क्या है भाई, सबसेल है। एसपीडीएफ हमारा सबसेल है। तो भैया ये जो एसपीडीएफ सबसेल देख रहे हो, सबसेल के जो बगल में होता है, जैसे एग्जांपल लो 1S, तो 1S में ये S सबसेल है, S के बगल में जो रहेगा बाएं तरफ जो रहेगा वही N का मान होगा, तो N बराबर हो जाएगा 1। अगर 2S लिखा हुआ तो समझ रहे हैं कि दूसरी कक्षा है, यानी N बराबर 2। अगर यहाँ 4S लिखा हुआ तो पता चल रहा है कि N बराबर हो जाएगा 4। अगर आपका यहाँ पर 5D है तो N बराबर पता चल रहा है ये 5 होगा, यानी सबसेल के बगल में 6S है, N बराबर क्या होगा 6। N बराबर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कक्षा, यानी गिनती हम लोग 1 से न स्टार्ट करते हैं, तो n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नेचुरल नंबर होगा। इन्हें कि 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, ऐसा नहीं, समझ रहे हैं। तो n का मान सबसेल के बगल में होता है, जैसे मान लो 2p, n का मान क्या हो जाएगा 2। अगर कहीं हम लिख देंगे 3d तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। 4f लिख दिए, n का वैल्यू हो जाएगा ये 4। अगर कहीं लिख दिए 5d, n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 5। तो कमेंट में आप लोग बताते रहिए। यानी n का मान, सीधा सा बात करो कि n का मान को कैलकुलेट करते हैं हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा। यानी और इसको देने वाले वैज्ञानिक है नील्स बोर, और बोर ने जितना भी फॉर्मूला दिया जिसमें n हो वो सब इस क्वांटम संख्या के अंतर्गत आता है। आपको यहां से क्वेश्चन आएगा डिजाइन करने के लिए, n का मान निकालो, l का मान निकालो, m का मान निकालो, s का मान निकालो, 4 को मान देगा, n l m s आप निकालो। तो n का मान तो आप समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, कहीं भी रहेगा, कैसनो दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा n का मान क्या हो, नहीं पता चलेगा। तो n का मान आप कैलकुलेट करने सीख गए हैं, बोलो सीखे कि नहीं सीखे। तो क्वांटम संख्या क्या है और कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, मैंने आज की क्लास में इतना चीज को बता दिया। अब अगले क्लास जब हम आपको लेंगे तो अगला क्लास में हम आपको ये चीज कंप्लीट, कहाँ गया भाई, ये तीनों का कंप्लीट हम आपको दिगंशी क्वांटम संख्या हो, चुंबकीय क्वांटम संख्या हो और चक्रण क्वांटम संख्या हो, ये कंप्लीट हम आप लोगों को इसका वीडियो लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। और इनका हम पीडीएफ बना लेते हैं ताकि आपको कोई तरह की परेशानी ना हो, और इसको टेलीग्राम ग्रुप में हम सर डाल देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तब तक जो है आप लोग पूरा एकदम मजा लीजिए। लिख देते हैं यहाँ क्वांटम नंबर, और इसको टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के नाम से, उसी में आपको मिलेगा या एप्लीकेशन पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।